रवि एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था जो रोज की तरह देर रात अपने घर लौट रहा था। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां सड़कें अक्सर सुनसान रहती थीं। उस रात घना कोहरा छाया हुआ था और सर्दी की वजह से माहौल और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही रवि अपनी बाइक पर चला रहा था, उसका फोन अचानक बज उठा। फोन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अज्ञात लिखा हुआ था। उसने पहले तो नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फोन लगातार बजता रहा। परेशान होकर उसने सड़क के किनारे रुककर फोन उठाया। हेलो, रवि ने कहा। दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आई, जो मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। तुम्हें बचना है तो अभी पीछे मुड़ जा। रवि को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? ये बेवकूफी बंद करो। लेकिन जैसे ही उसने फोन काटा और बाइक स्टार्ट की, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। उसने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि ये सब उसका वहम है और बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ दूरी पर उसे एहसास हुआ कि सड़क अजीब सी लग रही है। यह रास्ता उसे जाना पहचाना नहीं लग रहा था, जबकि वह रोज इसी रास्ते से घर जाता था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और उनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। थोड़ी ही देर में कोहरा और घना हो गया और उसकी बाइक का हेडलाइट भी कमजोर पड़ने लगा। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने थी और उसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। रवि ने घबराकर ब्रेक लगाया और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? रास्ते से हटो। लेकिन वह औरत बिल्कुल नहीं हिली। उसकी झुकी हुई गर्दन धीरे धीरे उठने लगी और उसकी आंखें एकदम लाल थीं। डर के मारे रवि ने बाइक को वापस घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह औरत अब उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग निकला। लेकिन रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है। अचानक वही अजीब फोन कॉल फिर से आया। तुम भाग नहीं सकते। आवाज अब और भी भयानक हो चुकी थी। भागते भागते रवि ने देखा कि सड़क खत्म हो गई है और सामने एक पुराना खंडहर था। खंडहर से अजीब रोशनी आ रही थी। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। रवि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे उस खंडहर के अंदर खींच रहा है। खंडहर के अंदर चारों तरफ काले धुएं की परछाई थी। उन परछाइयों ने अचानक इंसानी आकृति ले ली। रवि डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। एक परछाई आगे आई और उसने कहा, तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुमने वह किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। रवि को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक पुरानी किताब को जलाया था जो उसके दोस्त के घर मिली थी। उस किताब पर चेतावनी लिखी थी कि इसे नष्ट मत करना। परछाइयों ने रवि को घेर लिया। उनके चेहरे किसी इंसान के नहीं थे, बल्कि खोपड़ी जैसे लग रहे थे। उनकी आवाज गूंज रही थी, तुमने जिस प्राचीन चीज का अपमान किया है, उसकी सजा यही है। रवि की चीखें खंडहर के अंदर गूंजने लगी। अगली सुबह वहां से गुजरने वाले लोगों ने रवि की बाइक को सड़क के किनारे पाया, लेकिन रवि का कोई अतापता नहीं था। कहते हैं उस खंडहर के पास अब भी रात के समय किसी के चीखने की आवाज आती है। लोग अब उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते।